ओम साई राम, जय साई राम। श्री साईं बाबा की चरण वंदना करते हुए मैं साईं बबीता आप सभी साईं भक्तों का अपने चैनल में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और आज फिर से मैं आप सभी साईं भक्तों के लिए, बाबा के प्यारे बच्चों के लिए साईं सच्चरित ग्रंथ से बाबा की सुंदर लीला लेके आई हूँ, जो अध्याय 27 से है और जिसका विषय है श्यामा और विष्णु सहस्त्रनाम। विष्णु सहस्त्रनाम का आपको पता ही होगा, श्री हरि के 1000 नाम है उसमें। तो उसका नियमित रूप से अगर विष्णु सहस्त्रनाम को पढ़ें तो बहुत उसका फायदा मिलेगा आपको, बहुत क्योंकि हमारे साईनाथ महाराज ने भी इसके लिए कहा है कि विष्णु सहस्त्रनाम की महत्व बता रखा है इसमें। ध्यान पूर्वक सुनिएगा, फिर आपको बाकी जो बातें हैं वो बाद में बताती हूँ। ठीक है। श्यामा और विष्णु सहस्त्रनाम। श्यामा बाबा के अंतरंग भक्त थे। इस कारण बाबा उन्हें एक विचित्र ढंग से विष्णु सहस्त्रनाम प्रसाद रूप में देने की कृपा करना चाहते थे। तभी एक रामदासी आकर कुछ दिन शिरडी में ठहरा। वह नित्य नियमानुसार प्रातःकाल उठता और हाथ मुंह धोने के पश्चात स्नान कर भगवा वस्त्र धारण करता तथा शरीर पर भस्म लगाकर विष्णु सहस्त्रनाम का जाप किया करता था और बहुधा इन्हीं ग्रंथों को पढ़ा करता था। कुछ दिनों के पश्चात श्यामा ने बाबा ने श्यामा को विष्णु सहस्त्र नाम से परिचित कराने का विचार कर रामदासी को अपने समीप बुलाकर उससे कहा कि मेरे उदर में अत्यंत पीड़ा हो रही है और जब तक मैं सोनामुखी का सेवन न करूंगा तब तक मेरा कष्ट दूर न होगा। तब रामदासी ने अपना पाठ स्थगित कर दिया और औषधि लाने बाजार चला गया। उसी समय बाबा अपने आसन से उठे और जहां पर वह पाठ किया करता था वहां जाकर उन्होंने विष्णु सहस्त्रनाम की वह पुस्तिका उठाई और पुनः अपने आसन पर विराजमान होकर श्यामा से कहने लगे कि यह पुस्तक अमूल्य और मनोवांछित फल देने वाली है, इसीलिए मैं तुम्हें इसे प्रदान कर रहा हूं ताकि तुम इसका नित्य पठन करो। एक बार जब मैं बहुत रुग्ण था, श्री साईनाथ महाराज बता रहे हैं, ठीक है। एक बार जब मैं बहुत रुग्ण था तो मेरा हृदय धड़कने लगा, मेरे प्राण पखेरु उड़ना चाहते थे कि उसी समय मैंने इस सदग्रंथ को अपने हृदय पर रख लिया। कैसा सुख पहुंचाया इसने। उस समय मुझे ऐसा भान हुआ मानो अल्लाह ने स्वयं पृथ्वी पर आकर मेरी रक्षा की। इस कारण यह ग्रंथ मैं तुम्हें दे रहा हूं। इसे थोड़ा धीरे धीरे, कम से कम एक श्लोक प्रतिदिन अवश्य पढ़ना, जिससे तुम्हारा बहुत भला होगा। तब श्यामा कहने लगे, मुझे इस ग्रंथ की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसका स्वामी रामदासी एक पागल, हठी और अति क्रोधी व्यक्ति है, जो व्यर्थ ही आकर अभी मुझसे लड़ने को तैयार हो जाएगा। अल्प शिक्षित होने के नाते मैं संस्कृत भाषा में इस लिखित लिखित इस ग्रंथ को पढ़ने में भी असमर्थ हूं। श्यामा की धारणा थी श्यामा की धारणा थी कि बाबा मेरे और रामदासी के बीच मनमुटाव करवाना चाहते हैं, इसीलिए ही उन्होंने यह नाटक रचा है। बाबा का विचार उनके प्रति क्या था, यह उनकी समझ में न आया। बाबा येन केन प्रकारेण विष्णु सहस्त्रनाम उनके कंठ में उतार देना चाहते थे। वे तो अपने को एक अल्प शिक्षित अंतरंग भक्त को सांसारिक दुखों से मुक्त कर देना चाहते थे। ईश्वर नाम के जाप का महत्व तो सभी को विदित ही है, जो हमें पापों से बचाकर कुप्रवृत्तियों से हमारी रक्षा कर जन्म तथा मृत्यु के बंधन से छुड़ा देता है। यह आत्मशुद्धि के लिए एक उत्तम साधन है, जिसमें न किसी सामग्री की आवश्यकता है, ना ही किसी नियम के बंधन की, है ना। ये नाम जाप के विषय में बात हो रही है, ठीक है। इसके सुगम और प्रभावकारी साधन अन्य कोई नहीं। बाबा की इच्छा तो श्यामा से यह साधना कराने की थी, परंतु श्यामा ऐसा न चाहते थे, इसीलिए बाबा ने उन पर दबाव डाला। ऐसा बहुधा सुनने में आया है कि बहुत पहले श्री एकनाथ महाराज ने भी अपने एक पड़ोसी ब्राह्मण से विष्णु सहस्त्रनाम का जाप करने के लिए आग्रह कर उसकी रक्षा की थी। विष्णु सहस्त्रनाम का जाप चित्त शुद्धि के लिए श्रेष्ठ तथा सरल मार्ग है, इसीलिए बाबा ने श्यामा को अनुरोध पूर्वक इसे इसके जाप में प्रवृत्त किया। रामदासी बाजार से तुरंत सोनामुखी लेकर लौट आया। अरना चिंटिड़ी कर
जो वहीं उपस्थित थे प्रायः पूरे नारद मुनि ही थे। उन्होंने उक्त घटना का संपूर्ण वृतांत रामदास जी को बता दिया। रामदास जी क्रोधावेश में आकर श्यामा की ओर लपका और कहने लगा कि यह का तुम्हारा ही कार्य है जो तुमने बाबा के द्वारा मुझे उदर पीड़ा के बहाने औषधि लेने को भेजा। यदि तुमने यह पुस्तक न लौटाई तो मैं तुम्हारा सिर तोड़ दूंगा। श्यामा ने उसे शांतिपूर्वक समझाया, परंतु उनका कहना तो व्यर्थ ही हुआ। तब बाबा प्रेम पूर्वक बोले, अरे रामदास जी, ये क्या बात है? क्यों उपद्रव कर रहे हो? क्या श्यामा अपना बालक नहीं है? तुम उसे व्यर्थ ही क्यों गाली दे रहे हो? मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारी प्रवृत्ति ही उपद्रवी है। क्या तुम नम्र और मृदुलवाणी नहीं बोल सकते? तुम नित्य प्रति इन पवित्र ग्रंथों का पाठ किया करते हो और फिर भी तुम्हारा चित्त अशुद्ध ही है। जब तुम्हारी इच्छाएं ही तुम्हारे वश में नहीं है तो रामदास ही कैसे? तुम्हें तो समस्त वस्तुओं में अनासक्त अनासक्त यानी कि वैराग्य होना चाहिए। कैसी विचित्र बात है कि तुम्हें इस पुस्तक पर इतना अधिक मोह है। सच्चे रामदासी को तो ममता त्याग कर समदर्शी होना चाहिए। तुम तो अभी बालक श्यामा से केवल एक छोटी सी पुस्तक के लिए झगड़ा कर रहे हो। जाओ अपने आसन पर बैठो। पैसे से तो पुस्तकें अनेक को प्राप्त हो सकती, परंतु मनुष्य नहीं। उत्तम विचारक बनकर विवेकशील हो। पुस्तक का मूल्य ही क्या है और उससे श्यामा को क्या प्रयोजन? मैंने यह स्वयं उठाकर यह पुस्तक उसे दी थी, यह सोचकर कि तुम्हें यह पुस्तक पूर्णतः कंठस्थ है, शामा को इससे पठन से कुछ लाभ पहुंचे, इसलिए मैंने उसे दे दी। बाबा के ये शब्द इतने मृदु और मार्मिक तथा अमृत तुल्य हैं, जिन इनका प्रभाव रामदासी पर पड़ा। वह चुप हो गया और फिर श्यामा से बोला कि मैं इसके बदले में पंचरत्नी गीता की एक प्रति स्वीकार कर लूंगा। तब श्यामा भी प्रसन्न होकर कहने लगी, एक ही क्यों, मैं तो तुम्हें इसके बदले में 10 प्रतियां देने को तैयार हूं। इस प्रकार यह विवाद तो शांत हो गया, परंतु अब प्रश्न आया कि रामदासी ने पंचरत्न गीता के लिए एक ऐसी पुस्तक जिसका उसे कभी भी ध्यान न आया था, इतना आग्रह क्यों किया? जो मस्जिद में हर दिन धार्मिक ग्रंथों का जब पाठ हो करता हो, वह बाबा के समक्ष ही इतना उत्पात करने को क्यों उतारू हो गया? हम नहीं जानते कि इस दोष का निराकरण कैसे करें, किसे दोषी ठहराएं। हम तो केवल इतना ही जान सकते हैं कि यदि इस प्रणाली का अनुसरण न किया गया होता तो विषय का महत्व और ईश्वर नाम की महिमा तथा विष्णु श्यामा को विष्णु सहस्त्र नाम के पठन का शुभ अवसर ही प्राप्त न होता। इससे यही प्रतीत होता है कि बाबा के उपदेश की शैली और उनकी प्रक्रिया अद्वितीय है। श्यामा ने धीरे धीरे इस ग्रंथ का इतना अध्ययन कर लिया कि उन्हें इस विषय का इतना ज्ञान हो गया कि श्रीमान बूटी साहिब के दामाद प्रोफेसर जी नार के एमए इंजीनियरिंग कॉलेज पूना को भी उसका यथार्थ अर्थ समझाने में सफल हुए। ये थी विष्णु सहस्त्रनाम कि बाबा ने श्यामा को देना चाहते थे। ठीक है, अब इसमें लिखा है, बाबा ने स्वयं कहा है कि विष्णु सहस्त्रनाम का महत्व जो बताया है बाबा ने कि ये पापों से बचाकर कुप्रवृत्तियों से हमारी रक्षा कर जन्म मृत्यु के बंधन से छुड़ा देता है ना। आत्मशुद्धि के लिए इससे अधिक इससे उत्तम साधन नहीं है। तो इस मतलब विष्णु सहस्त्रनाम को बाबा ने इतना पावरफुल बताया है कि जैसे बाबा बताते कि एक बार मैं बीमार था, मेरे प्राण पखेरु उड़ना चाहते थे, उड़ने ही वाले थे कि मैंने इस ग्रंथ को यानी कि विष्णु सहस्त्रनाम को अपने सीने पर रखा, हृदय पर रखा, तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ मानो इसने मेरी प्राणों की रक्षा की। तो इतना महत्व उन्होंने दिया है। और विष्णु सहस्त्रनाम का तो वैसे भी सभी जानते हैं कि विष्णु सहस्त्रनाम कितना पावरफुल ग्रंथ है। तो क्योंकि विष्णु श्री हरि के 1000 नामों का इसमें समावेश है और नियमित रूप से जो व्यक्ति विष्णु सहस्त्रनाम को पढ़ता है यानी कि विष्णु श्री हरि के 1000 नामों का जाप हो जाता है ना, जाप करते हैं हम लोग। तो जाप इतना, वैसे भी जाप, नाम जाप को कितना महत्व दिया गया है। आप श्री हरि के 1000 नामों का डेली जाप करेंगे तो आप, कहा जाता है कि हमारी कुंडली के, हमारी जो जन्म कुंडली होती है ना, उसके सारे जो ग्रह नक्षत्र अगर हमारे सही दिशाओं में नहीं होंगे यानी कि सही ग्रह नक्षत्र हमारी कुंडली के ठीक नहीं है, तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने से कहते हैं कि इतना बल मिलता है हमारे ग्रहों को और हमारे ग्रह मतलब हमें पीड़ित नहीं करते। ठीक है, तो अगर
आप किसी की कुंडली में ग्रह दोष हो या किसी के घर में पितृ दोष हो, तो नियमित रूप से उसे इस विष्णु सहस्त्रनाम का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। और मेरा तो क्या है, मैं तो डेली, मेरा नियम है कि मैं विष्णु सहस्त्रनाम को हमेशा पढ़ती हूँ। मतलब विष्णु सहस्त्रनाम शुरू-शुरू में बहुत टफ लगता था, मतलब मुझे जब शुरू में जब मैंने स्टार्ट किया, तो मुझे बहुत टफ लगा, ऐसा लगा कि मैं कर ही नहीं पाऊँगी, लेकिन मैं पढ़ ही नहीं पाऊँगी, है ना? कि इतने डिफ़िकल्ट संस्कृत के शब्द थे इसमें। तो लेकिन धीरे-धीरे जब इसका अध्ययन करती रही मैं, तो मुझे आज ये कंठस्थ याद है और मैं इसे अब बिना पुस्तक के ही पढ़ लेती हूँ, बिना ग्रंथ सामने खोले उसे कंठस्थ याद है मुझे। तो इसका अगर जो लोग भी, इसीलिए मैं आप सबसे कह रही हूँ कि अगर आप देखिए, वैसे तो ईश्वर का नाम ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, ये तो हमने हमेशा सुना है। लेकिन अगर यहाँ पे बाबा ने स्वयं भी विष्णु सहस्त्रनाम का हर किसी के लिए सुझाया है ना? मतलब यानी कि इसका पाठ करना चाहिए, बाबा ये मानते थे और बाबा बहुत प्रभावकारी मानते थे विष्णु सहस्त्रनाम को। तो मैं ये चाहूँगी कि अगर आप कभी भी किसी परेशानी में हो तो विष्णु सहस्त्रनाम को आप ज़रूर पढ़िए। शुरू-शुरू में थोड़ा डिफ़िकल्ट लगेगा, लेकिन क्या कर सकते हैं आप लोग, मैंने तो ऐसे किया, ठीक है? मैं अपना तरीका बताती हूँ कि मैंने क्या किया कि विष्णु सहस्त्रनाम को मैं अपने मोबाइल में यूट्यूब पे लगा देती थी, ठीक है? धीरे-धीरे वो रोज़ लगता था और मैं अपनी पुस्तक लेके पढ़ती थी, ठीक है? डिफ़िकल्ट जो शब्द होते थे उनको मैं अंडरलाइन कर लेती थी और उसके बाद उसको सही से समझती थी। बहुत टाइम लगाती थी, जैसे उसका थोड़ा इंग्लिश में उसके समझ लिया, थोड़ा-सा उसकी संस्कृत थोड़ा टफ सी लगती है ना, मतलब बहुत अच्छे से नहीं आती है मुझे भी। तो मैंने, लेकिन जब वो इस तरीके से मैंने डेली यूट्यूब पर लगा के अपनी पुस्तक खोल के मैं उसे पढ़ती थी, धीरे करके मुझे समझ पता ही नहीं चला कि कब वो मुझे कंठस्थ हो गई। तो अगर आपको भी डिफ़िकल्ट लगे, तो आप डिफ़िकल्ट लगे आपको भी, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप इसे यूट्यूब पर खोल सकते हैं, अपनी पुस्तक पे पढ़ सकते हैं। जो हम जहाँ पे मुश्किल हो उसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, उसको समझ लीजिए किस तरह से बोलना है ना? और मौका मिलेगा, अगर मुझे, मतलब मौका क्या, मैं कभी भी बनाऊँगी विष्णु सहस्त्रनाम को मैं बोलकर एक वीडियो बनाऊँगी, ठीक है? अ, एकदम उच्चारण तो मुझे नहीं समझ आएगा कि बहुत अच्छा हो ना हो सकता है बहुत अच्छी संस्कृत जिनकी हो, वो मुझे करेक्ट भी कर सकते हैं उस वक़्त, लेकिन अब वो तो तभी देखा जाएगा। लेकिन मैं लेकर अवश्य आऊँगी और तब तक के लिए मैं यही कहूँगी कि आप विष्णु सहस्त्रनाम अ, यूट्यूब पे लगा दीजिए और सुनिए, अपने घर में डेली लगा दीजिए इसे और डेली सुनिए। हरि श्री हरि ने चाहा तो आपकी सारे दुख, आपकी परेशानी, आपके ग्रह दोष, आपके पितृदोष सब दूर होंगे। ठीक है? और श्री साईंनाथ का तो इतना बड़ा आशीर्वाद ही है, बाबा ने तो फिर हमें कहा ही है, विष्णु सहस्त्रनाम का इतना महत्व बताया है, तो निश्चित रूप से आपको ये फलदायी होगा। आज के लिए इतना ही। बाबा की अन्य सुंदर लीलाएं लेकर मैं फिर आपके समक्ष उपस्थित होती हूँ। अ, आप अपना ध्यान रखिए। आज आज के लिए इतना ही। ओम साई राम, जय साई राम, जय जय साई राम।